नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कभी धर्म पर तो कभी रामचरितमानस पर लगातार सवाल दागते रहते हैं। इस बार उन्होंने साधु संतों के वस्त्रों पर सवाल उठाए और संतों को आतंकवादी कह डाला, जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। और ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया हो, बल्कि करीब 25 सालों से राजनीति में सक्रिय है स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादों से लंबा नाता रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे क्यों रहे हैं, जबकि कई बार उनकी टिप्पणियों के कारण उनकी पार्टी को आलोचना का सामना करना पड़ा। उधर सवाल तो यह भी है कि इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, लेकिन सपा मुखिया खामोश हैं। और बड़ी बात यह भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पहले मानस पर घमासान, अब संतों का अपमान। साधु संत पर वार, स्वामी का जहरीला प्रहार। साधु संत पर लाल गेरुए वस्त्र पर सवार। स्वामी समाजवादी, साधु संत आतंकवादी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित टिप्पणियों से चोली दामन का साथ रहा है। कभी रामचरितमानस तो कभी धर्म पर मौर्य लगातार सवाल उठाते रहते हैं। अपने ऐसे ही स्टेटमेंट को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चर्चा में। इस बार सपा महासचिव ने साधु संतों को लेकर विवादित टिप्पणी की। दरअसल यूपी के गाजीपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से ही साधु संतों को आतंकवादी कह डाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि जब हमारे खिलाफ साधु के भेष में आतंकवादी हमारी हत्या कराने की बात कह रहे हैं, तब यही योगी सरकार शांत बैठी हुई थी। हमारी हत्या कराने की बात कह रहे थे, तब यही योगी सरकार शांत बैठी हुई थी और कानून की दुहाई दे रही थी। मैंने कौन सा पाप किया था? मैंने केवल इतना ही कहा था कि धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधम नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को पढ़ने लिखने से मना नहीं कर सकते। धर्म की दुहाई देकर किसी को प्रताड़ित करने, मारने और पीटने के लिए उकसा नहीं सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही बात है ना। और क्या पूरा भूचाल आ गया? जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी। स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी सफर जितना लंबा है, उनके विवादित स्टेटमेंट्स की फहरिस्त भी उतनी ही लंबी है। 25 साल से ज्यादा समय से यूपी की राजनीति में पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर वो सक्रिय रहे। मौर्य चाहे जिस पार्टी में हो, उन्होंने विवादित टिप्पणियों का और विवादों ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। कई बार तो स्वामी अपने ही स्टेटमेंट से अपनी ही पार्टी की छीछा लेदर करा चुके हैं। मौर्य विवादों के स्वामी क्यों बन गए? पहले उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाए। रामचरितमानस की चौपाई से उन्हें आपत्ति हुई। जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल की बात कही। मानस में महिलाओं के अपमान की बात कही। और अब साधु संतों के वस्त्रों पर सवाल उठाए। बहरहाल स्वामी की विवादित टिप्पणियों का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा है और अब तो स्वामी ने ऐसी बात कह दी है जो किसी भी कीमत पर साधुओं और संतों को हजम नहीं होगी। यानी अब तो बवाल तय है और ये बवाल कहां जाकर खत्म होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, सवाल ये है कि आखिरकार ऐसी बयानबाजी क्यों? क्या यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? और अगर सोची समझी रणनीति का हिस्सा है तो इससे क्या फायदा होगा? इतनी बार मुंह की खा चुकी है समाजवादी पार्टी, क्या अब तक समझ नहीं आ रहा अखिलेश यादव को कि अगर आप लोगों की भावनाओं के विरुद्ध जाएंगे तो जैसे हवा जिस दिशा में आगे बढ़ती है, अगर उस दिशा में अगर आप नहीं बढ़ते हैं तो फिर आपको कोने में फेंक कर हवा चली जाती है। क्या समाजवादी पार्टी अपना हश्र वैसा चाहती है? वैसे भी अगर हालात देखें तो नजर आता है कि अभी समाजवादी पार्टी खड़ी कहां पर है। और अब जबकि सामने 2024 का चुनाव है और अब जबकि हाल ही में निकाय के चुनाव गए हैं, उसमें भी हश्र देखा,
फिर क्या सब अभी तक सबक लिया है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कौशल मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में है, भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, प्रियंका राणा, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ में, और स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ में हैं, इस वक्त हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। सभी का एक बार स्वागत है। शुरुआत में समाजवादी पार्टी के साथ ही करूंगी। भुवन भास्कर जोशी, क्या कर रहे हैं आप लोग? जन भावना का आदर समाजवादी पार्टी में है कि नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा अलग है और स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा अलग है? जरा स्पष्ट कीजिए थोड़ा। पूजा जी, जैसा कि मैंने माननीय मौर्य जी के बयान को अभी आपके चैनल के माध्यम से सुना, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि धर्म की आड़ में मारने और पिटने की आज्ञा मिल सकती है क्या? जब उन्होंने कहा है कि आरोप लगाया कि 51 करोड़ का इनाम मेरे लिए घोषित किया कि मेरी हत्या हो जाए, क्या इस प्रकार के लोगों को हम धार्मिक लोग कह सकते हैं क्या? ये प्रश्न है, क्योंकि इस देश को संविधान और लोकतंत्र तो ये बात की आज्ञा नहीं दे सकता। हो सकता है मेरे आपके जितने हमारे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं, अगर हमारे विचारों में मतभिन्नता है या हमारा जो सोचने का तरीका वो अलग अलग है, तो क्या मेरी हत्या हो सकती है? ये तो विषय नहीं है ना लोकतंत्र का या हमारे भारत के संविधान का। ये देश और प्रदेश जो है चलेगा केवल तो भगवा कपड़े पहनने वाले आतंकवादी, ये कह देना चाहिए? नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। वही विषय पे जिस पे आप लोग चर्चा चलाने का, मैंने बहुत ध्यान से जब आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी डिबेट को सुन रहा था, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो हत्या कराना चाहते हैं उन लोगों के लिए कहा है, समाज के लिए नहीं कहा है। जो लोग धर्म की आड़ में मारने और पिटने की बात करते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, आम व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि हिंसा इस देश के स्वभाव में नहीं है। सुनील जी, भुवन भास्कर जोशी की बातों से कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं? ये तो एकदम ऐसे बचकर निकल रहे हैं। नहीं, देखो, जोशी साहब तो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ही, लेकिन जहाँ तक मैं भी इसको सुन रहा था, उन्होंने कहा समस्त सारे साधु संत आतंकवादी नहीं हो सकते, और मैं कह रहा हूँ कोई भी साधु आतंकवादी नहीं हो सकता। यदि कोई घर का बड़ा व्यक्ति पीटेगा भी, डांटेगा भी, तो उसको मारने पीटने जैसी नौबत थोड़ी है, आतंकवादी थोड़ी कह देंगे। हमारे पिता दादाओं ने भी हमको डांटा पीटा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको आतंकवादी कहने लगेंगे। जिस धर्म में आपकी आस्था है उस धर्म के खिलाफ आप बोलोगे और आप चाहें कि वो सारे धर्म के लोग शांत बैठे और आपका पूजन करेंगे क्या? आप ही को कहने का अधिकार है। इस देश का संविधान स्वतंत्रता आप ही को देता है बोलने की, साधु संतों को नहीं देता है। और साधु संत कुछ कहने लगे तो आप कहेंगे ये साधु संतों को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री कई बार रहा हो, विपक्ष का नेता रहा हो, गद्दावर नेता है, कई पार्टियों से चल के समाजवादी पार्टी में आया, वो कुछ भी कह दे, उसे भारत का संविधान सारा कुछ कहने के लिए अधिकार देता है। और साधु संत कुछ कह देंगे तो कह देंगे ये आपके स्वभाव में नहीं है। यही नेताजी थे जो अखिलेश यादव जी की जब मुख्यमंत्री थे क्या क्या नहीं बोला अखिलेश जी के बारे में, आदरणीय मुलायम सिंह जी के बारे में क्या क्या इसने नहीं कहा। वो शब्द मैं उपयोग नहीं कर सकता हूं, वो शब्दों का उपयोग इन्होंने भरे मंचों से कहा। आज वो समाजवादी पार्टी के गोद में बैठ गए। अब क्या मजबूरी हो सकती है समाजवादी पार्टी की, वो तो समाजवादी पार्टी समझे। लेकिन निश्चित तौर से भारत में जो जोशी साहब कर रहे थे, इस बात से मैं सहमत हूं कि ये हमारे स्वभाव में नहीं है ऐसा। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, किसने शुरुआत की, किसने सवाल खड़े किए, और सवाल खड़े हो जाने के बाद एक होटल में जो किसी एक साधु के साथ किया गया वहां, वो क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को शोभा देता है, उनके समर्थकों को शोभा देता है? तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि उनको सोचने की आवश्यकता है, समीक्षा करने की आवश्यकता है। और मैं ये भी कह दूं कि बहुत दिन तक समाजवादी पार्टी में टिकने वाले नहीं है। अगला पड़ाव किसी और पार्टी में होगा, क्योंकि अब तक वो किसी पार्टी में नहीं टिक पाए। और जब वो पार्टी से निकलते हैं तो उसी पार्टी के नेताओं के ऊपर वो सवाल खड़े करते हैं। तो ये भी समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि कोई विश्वसनीयता उनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। आज वो आपके साथ हो सकता है, कल किसी और पार्टी के साथ हो, लेकिन एक बड़े राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व तो आपने दिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के साधु संतों समाज के खिलाफ कम से कम ऐसे शब्दों का उपयोग न करें जिससे कि बीजेपी फायदा ले और बीजेपी को ये सवाल करने का मौका मिल जाए, सभी बीजेपी को ये सब चीजें कहने का मौका मिल जाए कि हिंदू विरोधी है समाजवादी पार्टी। डॉक्टर कौशल मिश्रा भी हमारे साथ में है। मैं आपके पास वापस लौट चुकी, कौशल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, लेकिन चक्रपाणी महाराज का एक बार रुख करूंगी। चक्रपाणी महाराज ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कि जो मरने मारने की बात करते हैं, जिनकी भाषा शैली ऐसी है, वो साधु संत भी तो नहीं हो सकते, वो तो आतंकवादी ही हैं।
नहीं पूजा जी, ये कहीं ना कहीं इनकी जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, आप देखो सबसे पहले उन्होंने रामचरितमानस पे टिप्पणी की और बार बार आए दिन कभी गौरी गणेश पे टिप्पणी करते हैं, हमारे सनातन धर्म पे टिप्पणी करते हैं। और तो ये तो ठीक बात नहीं ना, जानबूझ के शुरू से एक आदत सी बन गई है। और हमें तो लगता है जब से सत्ता इनके हाथ से गई है, यानी मंत्री पद गया है, तब से मानसिक रूप से वास्तव में अपनी आपा खो चुके हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से अभी संतों को जिस प्रकार से आतंकी कहा, तो यह तो ये जानबूझ के उकसावे की कर रहा है ना। कोई आतंकी संत कैसे हो सकता है जो हमारा सनातन का सिद्धांत वसुदेव कुटुंबकम का है, पूरे विश्व को परिवार मानने वाला, और वो कैसे आतंकी हो सकता है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक तरफ तो महात्मा बुद्ध को मानते हैं, और वो महात्मा बुद्ध जिन्होंने सिद्धांत दिया कि अवैरी बनो, उन्होंने कहा कि अवैरी बनो, किसी को वैरी मत बनाओ, अपने जीवा से कभी भी कटु शब्द मत बोलो, ये बार बार ऐसे शब्द बोल रहे हैं। तो इनको तो बौद्ध धर्म खुद निकालना चाहिए। और बौद्ध धर्म के तमाम अनुयायियों से मैं और धर्मों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो आप बौद्ध धर्म में आ करके और बौद्ध धर्म का सहारा चक्रपाणी महाराज जी, मैं एक मिनट आपके पास में आ रही हूँ। भुवन भास्कर जोशी, आपने कहा कि ये जो बात है वो जायज है, आप उनकी बात को जायज ठहरा रहे हैं, तो जो कहते हैं कि सर तन से जुदा, वो भी आपकी नजरों में आतंकवादी है कि नहीं है? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ इस देश को हमारी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है। जिस लड़ाई को समाजवादी पार्टी लड़ती है, नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में, ये आपके भाषण वाली शैली का नहीं, मैं बहुत ही क्लियर कट, जो कहते हैं कि सर तन से जुदा, ये सर तन से जुदा वाले भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, लोगों को, वो भी आतंकवादी लगते हैं कि नहीं, या फिर जो गेरुआ वस्त्र धारण करके बैठे उन्हीं में ही आतंकवाद नजर आता है? वही पूजा जी जिसे आप भाषण कह रही है, मैं उसी को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, इस देश के संविधान और लोकतंत्र, इसकी लड़ाई को समाजवादी पार्टी लड़ती है। जो इस देश का, प्रदेश का, आप गोल गोल घुमाकर उस पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एक सवाल पूछ रही हूं। मैं उसी पे आ रहा हूं। जो सर तन से जुदा कहते हैं, क्या वो भी आतंकवादी आपकी नजरों में है, हाँ या ना? मैं उसी विषय को तो कह रहा हूं। पूजा, संविधान की परिभाषा ना समझाते हुए मुझे ये बताइए ना सीधे आप समय तो दीजिए मेरे को, उसको बताना तो पड़ेगा किस लिए कह रहा हूं ऐसा विषय। मैं कह रहा हूं ये जो हमारा संविधान है, ये किसी के लिए भी हेट वर्ड्स, हेट लाइंस का प्रयोग का आज्ञा नहीं देता। सर तन से जुदा वालों की बात बिल्कुल, पूजा जी मैं कह रहा हूं कि जो सर तन से जुदा वाले जो ऐसी बातें करते हैं वो आतंकवादी हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति जो हिंसा की कोई भी व्यक्ति नहीं, कहिए जो सर तन से जुदा वाले लोग बात करते हैं वो आतंकवादी हैं। मैं उसी विषय को तो कह रहा हूं ना, जो चाहे स्वामी प्रसाद जी पे कहते हैं, चाहे तन से जुदा कहते हैं। नहीं बोल रहे हैं, बोल तो रहा हूं ना। आप सुन, आप तो पूजा जी मौका ही नहीं देना। बोलिए। मुझे अपनी बात को रखने के लिए आपने बुलाया, तो मुझे बोलने तो देंगी ना आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो तन से जुदा कहे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी का, मैं कहता हूं दोनों लोग इस देश की संविधान की आत्मा के खिलाफ हैं। इस जो आतंकवादी हैं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, आतंकवादी हैं। मैं इतना कह दूं, संविधान विरोधी है, इससे बड़ी बात आतंकवादी हैं। संविधान विरोधी और आतंकवादी में फर्क होता है सर। देखिए, आतंकवादी, संविधान विरोधी और आतंकवादी में बहुत फर्क है, मुझे लगता है इतना तो आप भी मानेंगे। मैं पूजा जी शिक्षित व्यक्ति हूँ, मैं समझता हूँ दोनों विषय अलग अलग है। मैं इतना कहना सकता हूँ, आप खुद इस बात को मान रहे हैं और आप खुद उनके खिलाफ ये बात नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन साधुओं पर डायरेक्टली अटैक किया जा सकता है, तो दोहरा मापदंड हुआ ना फिर। नहीं, दोनों विषय बोल दिया ना। आप क्या कहना चाहती हैं? संविधान विरोधी होना और आतंकवादी होना, आप दोनों मानने के विषय अलग अलग है। फिर एक को आप आतंकवादी कहने में कोई गुरेज नहीं करते और एक को आतंकवादी कहने में आपको डर लगता है, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, क्योंकि वो आपका फॉर्मूला है Y+M वाला, जिसके जरिए आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसलिए डर लगता है क्या? देखिए, MY का फैक्टर तो आप लोगों ने बोला, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया, हमारे लिए MY का मतलब महिला और युवा है। आप लोग चलाते रहिए इसको, या आपको हम लोग बदल। तो महिलाओं का कितना वोट परसेंट आप लोगों को मिला? वो मिला जब हम लोग लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। कौशल मिश्रा, डॉक्टर कौशल का मिश्रा जवाब देंगे इस बात का। पूजा जी, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी सपा के फूलों से। आपने देख लिया, मेरे दोस्त इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि सर तन से जुदा वाले गैंग को आतंकवादी बोल दें। यही वोट बैंक है, यही तुष्टीकरण है। और यही स्वामी प्रसाद मौर्य थे ना, जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो राम भक्त होते थे, जैसे ही दूसरी पार्टी में भी यही विचारधारा की बात है। ये पार्टी की विचारधारा की बात है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा शायद ऐसी है, पर ये तो आप भी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की कोई विचारधारा नहीं होती। हमारे यहाँ पे एक बड़ी सरल सी है, मुझे पता नहीं आप लोगों ने सुनी कि नहीं, जहां देखा तवा परात वहीं बिताई सारी रात। यानी जहां पर मतलब पूरा हो रहा है वहां पर तुरंत से जाकर बैठ जाओ। और जो समाजवादी स्वामी प्रसाद जी की बात करें, तो उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जस करनी तस भोगे ताता, नरक जात सुत का पछताता।
तो अब जो किया है वही काटेंगे ना, जो बोएगा वही काटेगा। अगर इन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया, संतों का अपमान किया, इस भारतवर्ष के हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुस्तानियों का अपमान किया, तो और ये बताइए केवल स्टेटमेंट देने से क्या होता है? अगर इनके पास कोई सबूत है तो क्या इन्होंने एफआईआर की, क्या इन्होंने कंप्लेन की, या केवल ये ड्रामेबाजी चल रही है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए? समाजवादी पार्टी की छत्र छाया में बैठ करके वोट बैंक की राजनीति करने के अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ नहीं कर रहे हैं। ये केवल उस पार्टी का इफेक्ट है जिसकी वजह से ऐसा बोल रहे हैं। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि यही आपने क्यों रखा था स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ? मैं पूजा जी, मैंने साफ बताया, स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे, एक स्टेटमेंट बता दीजिए, देश विरोधी, भारतवर्ष विरोधी, जात विरोधी, धर्म विरोधी, एक भी नहीं था। आप बताइए, उसके पहले रहा होगा, उसके बाद रहा होगा, पर भारतीय जनता पार्टी की यही विचारधारा है कि इसमें आने के बाद हर आदमी राष्ट्रवादी हो जाता है। मैं तो भुवन जी को भी बोलूंगा, आए, उनका भी स्वागत है, हम भाई खोल के खड़े हैं, अखिलेश जी भी आए, बट विचारधारा हमारी लेनी पड़ेगी। ये समाजवादी पार्टी की आतंकवादी विचारधारा। भुवन जी, आप तो सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, आपको बोलना नहीं चाहिए कि सर चंद से जुदा वाले जो गर्दन काटते फिर रहे हैं, जिनको पूरा विश्व आतंकवादी कह रहा है, एक पार्टी का प्रवक्ता अगर ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा तो इसको तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे पूजा जी? पूरे देश की जनता देख रही है कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता सर तन से जुदा गैंग को आतंकवादी कहने से डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें वोट बैंक समाहित है। बोले भुवन भास्कर, मुझे प्रियंका जी के पास जाना है फिर जल्दी से। देखिए, मुझे आज ज्ञान उन लोगों से लेना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से जिनका डाकू और आतंकवाद का पुराना नाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ डाकू तहसीलदार सिंह को टिकट देने का काम करा, आतंकवादियों को रेड कारपेट पर बैठाकर कंधार छोड़ने का काम करा। ये इस तरह के आतंकवाद और डाकू हाकों की बात ना करें, इनके इतिहास को सब लोग जानने का काम करता है। और रही बात विचारधारा की, मैं कहना चाहता हूँ ये जो समाजवाद की विचारधारा है, जो स्वामी विवेकानंद जी, जिनकी आप भी जयंती मनाता पूरा देश और विश्व मनाता है, उन्होंने भी समाजवादी विचारधारा को इस विश्व की सबसे बढ़िया विचारधारा कहा था। हम तो स्वागत करते हैं आपका, योगी जी का, मोदी जी का, इस विचारधारा में आइए और अंतिम खड़े व्यक्ति की लड़ाई को लड़ने का काम करिए, जो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ता करते हैं। पर जहां तक मेरी भुवन जानकारी, जी मुझे पिछले 5, पूजा जी एक मिनट, भुवन जी मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी के कौन से नेता ने, अखिलेश जी ने कब विवेकानंद जी की जयंती मनाई? अभी आपने विवेकानंद जी का नाम लिया ना समाजवाद के लिए। समाजवादी पार्टी का, आपका समाजवाद और जो पार्टी का समाजवाद है वो दोनों फर्क है। समाजवाद हमेशा समाज के लिए होता है, यहाँ का समाजवाद परिवारवाद, गुंडावाद, पलायनवाद, तुष्टीकरणवाद, घोटालावाद, इन सबों से भरा हुआ परिवारवाद से ग्रसित पार्टी आज समाजवादी पार्टी के पीछे छुपने की कोशिश कर रही, समाजवाद के पीछे छुपने और समाजवाद के पीछे छुप करके आतंकियों के खिलाफ बोलने से डर रही है। तो इसका मतलब आतंकियों का समर्थन कर रही है। आपकी ही पार्टी थी भुवन जी जिसके लिए हाईकोर्ट ने यह कहा था कि आप आतंकवादियों को छोड़ने की गुजारिश क्यों कर रहे हैं, आप उनको पद्मश्री दे दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश जी के लिए थे जिन्होंने आतंकवादियों के छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट की थी कोर्ट में। तो आपको, देश की जनता को, समाज को जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा भुवन जी, समाजवादी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा जवाब जल्दी से भुवन जी, जल्दी से, मुझे और लोगों के पास भी जाना है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं, इनकी तो तीसरी पीढ़ी परिवारवाद की अगर प्रथम पाठशाला कोई है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। अरे परिवारवाद की बात छोड़िए, क्या आपको विरोध की तरफ से नहीं कहा गया था कि आप ये फैसला कैसे? पूजा जी, आपने डिसाइड कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ही वॉक कवर देना है तो शायद मेरे को बुलाना। सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, आज कटघरे में आप है ना, भुवन भास्कर जोशी, पूजा जी, अगर वो परिवार कटघरे में होगा तो सवाल परिवारवाद पूछे के जाएंगे आरोप हम पे लगाएंगे तो क्या हम उनको? हाँ, तो मैं आपसे सवाल वही पूछ रही हूँ ना, मैं उसी में एक पॉइंट जोड़ रही हूँ कि क्या कोर्ट ने आपको नहीं कहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये आतंकी है कि नहीं, ये आप तय करने वाले कौन होते हैं? क्या आपको कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था? मैं आपको आपके प्रश्न का भी उत्तर दे दूं। इनका थोड़ा परिवारवाद भी समझाना बहुत जरूरी है। कल्याण सिंह जी की तीसरी पीढ़ी आज उत्तर प्रदेश में राजनीति में है। लालजी टंडन, भारतीय जनता पार्टी अरे कंट्रोल सर, नहीं आप करती वो। सर, आप बड़े डॉक्टर साहब, आपसे कम से कम एक पढ़े लिखे आप व्यक्ति हैं, कम से कम इतना सम्मान रखिए अपना कि मैं आपका सम्मान करता रहूं। मैं बहुत जिम्मेदारी, आपका बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं।
मैं डॉक्टर साहब बताना चाहता हूँ आपको, कल्याण सिंह जी की तीसरी पीढ़ी है आपकी, लालजी टंडन जी के सपुत्र आपके यहाँ राजनीति में है, राजनाथ सिंह के सपुत्र राजनीति में है। ये कोई ऐसे, और वो करोड़ों कार्यकर्ता आज भी दरी बिछाने का काम कर रहे हैं जो पहले भी दरी बिछाते हैं। ये केवल आपकी पार्टी में होता है। परिवारवाद की बात मत करिए, मुझे अन्य प्रदेशों में भी जाना पड़ेगा, राजस्थान में भी जाना पड़ेगा जहाँ पर वसुंधरा जी के बेटे भी राजनीति में है, मध्य प्रदेश भी जाना पड़ेगा जहाँ पर राजनीति में है। तो ये केवल इस बात, और रही बात आतंकवाद की बात, हम लोग जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहते हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी केवल एक राजनीति को करते हैं, जो आप उनको आवरण उठाने की कोशिश करते हैं वो आवरण आप लोगों का कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग केवल विकास की राजनीति के लिए, और माननीय अखिलेश यादव जी केवल विकास पुरुष उत्तर प्रदेश के, और यही उनका सिनेरियो है। यही देश जानता है, यही प्रदेश समझता है। आप चुनाव जीतने को, हारने को, वो किन कारणों से जीता जाता है, आप भी लंबे समय से पॉलिटिक्स में, हमें भी 28 साल हो गए इसी काम में, वो विषय हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन इस विषय की आपको बहुत जिम्मेदारी प्रियंका जी की तरफ सर, करूंगी। तन से सुनिए, चुनाव अब बहुत वाले देर हो गई, आतंकी प्रियंका हैं जी कि के नहीं है? एक बार मैं प्रियंका जी का रुक कर लेती हूँ, बहुत देर से वो काफी देर से इंतजार कर रही हैं। प्रियंका जी, आप भुवन जी की बातों को सुन रहे हैं, अखिलेश यादव को भी आपने देखा प्रियंका जी, साथ ही साथ आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी को भी लगातार देख रहे हो। देवी देवताओं पर टिप्पणी की बात हो, रामचरितमानस पर टिप्पणी की बात हो, रामराज को लेकर टिप्पणी करने की बात हो, और अब चाहे भगवाधारी जो हमारे साधु संत समाज के लोग हैं उनकी बात हो। ये क्या वाकई आपको लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की अपनी सोच है, या फिर ये सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी सोच है जिसका बोझ इस वक्त सपा ढो रही है? देखिए पूजा, हर एक पार्टी मुझे लगता है कि अब ना तो विकास के मुद्दों पर बात करना चाहती है, ना महिलाओं के मुद्दों पर बात करना चाहती है, ना युवाओं पे बात करना चाहती है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ धर्म के ऊपर राजनीति करें और वोट बैंक हथियाएं। क्योंकि हर एक पार्टी, आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं करूंगी, चाहे बीजेपी ले लीजिए, कौन सी पार्टी ऐसी है जो आज धर्म की राजनीति नहीं कर रही है? ब्रिजभूषण पे कोई बात नहीं करेंगे, कितने महीनों, 1 महीना होने जा रहा है, बेटियां वहां पर धरने पर बैठी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर कोई बात नहीं करेगा, महिलाओं के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, क्राइम बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें संविधान अलाउ करता है, हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी रख सकते हैं, लेकिन वो अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हमें कितनी रखनी है? क्या हम समस्त अपने जितने भी साधु संत हैं उनको आतंकवादी कह सकते हैं? कम से कम इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो देश है वो संस्कार हमेशा से, संस्कृति और संस्कार हमेशा से हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमारे साधु संत जो है उनको हम पूछते हैं, लेकिन अगर आप शब्दों को मर्यादित नहीं रखेंगे तो हमेशा इसी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। ये बात सपा को भी समझनी पड़ेगी, ये बात भूषण जी आपको मानना पड़ेगा कि इस तरह की बयानबाजी से किसी भी पार्टी को फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, मैं कहती हूँ धर्म की आड़ में आप नहीं कह सकते, आप नहीं किसी को रोक सकते शिक्षा के लिए, आप धर्म की आड़ में किसी को भी पक्षपात नहीं कर सकते, ना ही किसी महिला को या किसी को भी मंदिर में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन सारे साधु संत आतंकवादी नहीं है। हाँ, जो जंतर मंतर पर ये कहते हैं कि गला काट दें, इनाम घोषित कर दें, वो उनको मैं साधु संत भी नहीं करूंगी, उनके ऊपर जांच का विषय है, उनको भी जेल के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें, हमारे जो समाज है उसमें भड़काऊ भाषण देते हैं, समाज को भड़काते हैं। कई लोगों को ऐसा है कि उन लोगों को जो पता नहीं होता है, सही में पता नहीं है कि धर्म को किस तरह से आपको देखना है, उनको भड़का करके गलत दिशा दिखाते हैं, वो भी हमारे समाज के लिए एक तरह से श्राप की तरह कार्य करते हैं। तो पूजा, बहुत सारी चीजें हैं जो काम करनी पड़ेंगी, लेकिन ये कहना कि परिवारवाद और सिर्फ बीजेपी जो है, जो वॉशिंग मशीन का काम करती है, उस पार्टी में जाकर के सारे पाप धुल जाते हैं और उनके जो विचारधारा है वही मान्य रखती है या वही उच्चतम है, तो वो मैं कहूंगी कि ये गलत है। क्योंकि हर एक पार्टी ने, मैं कोई भी पार्टी हो, हर एक पार्टी ने कुछ ना कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कमियां भी रही हैं, इसी की वजह से लोगों ने उनको नकारा भी है और दूसरी पार्टी आई है। और यही खूबी है हमारे देश की कि जिसको भी हम, जो अच्छा काम करता है उसको अब सीट देते हैं, जो अच्छा काम नहीं करता है उसको गद्दी से उतार देते हैं। तो मैं बीजेपी से भी यही कहूंगी कि वो अच्छा करते हैं, क्योंकि कर्नाटका में आपने देख लिया है कि ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी है हमेशा से अमर हो चुकी है या गद्दी पे विराजमान हो चुकी है, उसको भी जनता नकार सकती है, तो वो भी अपनी कमियों से सीखे। और जो सपा है और दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी ये सीखे कि धर्म की राजनीति से उठ करके, अगर आप सेक्युलर की बात करते हैं तो धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके आपको वो मुद्दे उठाने पड़ेंगे जो जनता के मुद्दे हैं। जन भावनाओं की कदर तो आपको करनी पड़ेगी ना।
अगर जन भावनाएं इस सब भगवा रंग से जुड़े हुए हैं तो आपको ख्याल रख के बात करनी होगी। और आप एक को आतंकवादी कहने को तैयार हैं और एक को आप संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, तो फिर इस पे तो जनता नाराज होगी ना। स्वामी चक्र, मैं आती हूँ भुवन जी आपके पास ही, लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज, अब सवाल ये है कि जब यहाँ साधु समाजों पर, समाज के लोगों पर अटैक हो रहा है, तो उनका अगला कदम क्या होगा? क्या नाराजगी और तेजी से आगे बढ़ने वाली है? देखिए, स्वाभाविक रूप से यहाँ सबको पे जिस प्रकार से बार बार अटैक कर रहे हैं, जिस सनातन धर्म पे कर रहे हैं, हमें तो लगता है सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से मेरा निवेदन था कि उनको पार्टी से निकाले। वैसे भी हमें लगता है जब समाजवादी पार्टी की जब बात हो रही है, लोहिया जी ने समाजवाद पे बहुत अच्छा लिखा है और राम की परिकल्पना किया है, रामराज की परिकल्पना किया है। उस परिवेश में संतों पे इस प्रकार टिप्पणी करने वाला और समाजवादी पार्टी के प्रमुख पद पे हो, तो हमें लगता है ये समाजवादी विचारधारा का भी बहुत बड़ा अपमान है। हमें लगता है इनको तत्काल पार्टी से निकाले जाना चाहिए। दूसरे बौद्ध धर्म के लोगों को भी इन पे कार्रवाई करना चाहिए। और फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है, आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार क्यों लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं? वो एकदम से आतंकवादी कह देते हैं, ये एक बड़ी बात है। बड़ी बात यह भी है कि अखिलेश यादव ने इस तरह की तमाम बयानबाजियों को लेकर खंडन करने की बजाय स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ देने का और क्यों काम किया? क्या ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है? ये पूरा आकलन लगातार जो हमारे साथ में इस वक्त पैनलिस्ट है उनके साथ में किया जा रहा है। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कराते हैं। चक्रपाणी महाराज जी की बात अधूरी रह गई थी, चक्रपाणी महाराज जी बात पूरी कीजिएगा। मेरे को तो आप बोलने नहीं दे रहे पूजा जी। एक तो संतों के लिए भगवा पे ही उन्होंने टिप्पणी किया और उन्हीं के जो गुजरी में उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता को तो आपने इतना समय दे दिया, अब मुझे बोलने नहीं दे रही। जब बोलता हूँ तो आप बोल देती हैं। तो समस्या ये है, क्या बताया, भगवे पे तो इतना आफत आया हुआ, कोई भी बोल के चला जाता है, फिर उसको आप निकाले तो वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाए। तो ये तो स्थिति है पूजा जी। आप तो निष्पक्ष डिबेटर एंकर है, आपको कम से कम देना चाहिए मौका। देखिए, संतों पे जिस प्रकार से ये टिप्पणी करते रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वाभाविक रूप से उसे सबसे पहले संज्ञान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को स्वयं लेना चाहिए। क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि नेताजी का परिवार बहुत संतों का सम्मान करते थे, लेकिन इस तरह से बार बार अपमान करना, एक बार दो बार और इनकी आदत हो गई, उसके बाद इसका प्रमोशन कर लेना, हमें लगता है इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं भगवाधारी है, मैं उनसे मांग करता हूं कि इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। अगर वास्तव में मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है तो आगरा उत्तर प्रदेश नहीं है, नहीं तो रांची भेजे। इनका इलाज कराने की आवश्यकता है भाई, नहीं तो इसी देश में गृहयुद्ध कराएंगे, जातियों के नाम पे गृहयुद्ध कराएंगे, अगले पिछड़ों के नाम पे युद्ध करवाएंगे। तो ये चाहते हैं इससे पहले की स्थिति खराब हो जाए, ये जरूरी है कि इनकी पार्टी भी कार्रवाई करे। नहीं बाद में क्या होगा, जब चिड़िया चुप गई के जब कुछ अनहोनी हो जाए तो उसके बाद कदम उठाने से कुछ नहीं होगा। ये देखने में छोटी चीज बयान लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से बार बार जिस प्रकार से भड़का रहे माहौल, अभी हमारी बहन जी बैठी वो बोल रही थी कोई संत अगर तो गर्दन काटने का कहे स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन आप बहन जी इस बात को ध्यान दीजिए कि बार बार उकसाने की बात कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसकी कुछ प्रतिक्रिया निकलता है। लेकिन आज तक उदाहरण में एक भी संत ऐसा नहीं आपको भारत में मिला होगा कि किसी की गर्दन जाके काट दिया हो। बोलने करने में अंतर है, लेकिन ये बार बार जिस प्रकार से उकसा रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति होकर और सनातन धर्म पे टिप्पणी करते जा रहे हैं, बौद्ध धर्म होकर के और भारत सनातन पे, तो हमें लगता है बौद्ध और सनातनियों को भी आपस में लड़ा रहे हैं, जाति अगड़े को भी लड़ा रहे हैं, महिला पुरुष को भी लड़ा रहे हैं। तो सब में ये पार्टियों राजकरों की नीति पे चल रहे हैं, तो बहुत ही खतरनाक है। तो इसको हर समाज के हर घटक जिम्मेदार की संज्ञान देने की आवश्यकता है और इनकी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से बात करना चाहता हूँ, किसी पार्टी पॉलिटिक्स पे नहीं। तो इन पे कार्रवाई होगी, सबसे ज्यादा नुकसान समाज को होगा, समाजवादी को होगा और सबको होगा। इसके हित होने के पहले जरूरी है कि प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई करने का समय है। वो भास्कर जोशी जवाब दीजिएगा। तो चक्रपाणी महाराज जी की बात, स्वामी जी क्या आप एफआईआर कराएंगे क्या? केवल टीवी आप एफआईआर कराएंगे मौर्य जी के खिलाफ या टीवी डिबेट में ही बोलते रहेंगे? कौशिक जी, हमने कम से कम 10 बार इनके खिलाफ शिकायत दिया जा चुका है। शिकायत में और एफआईआर में अंतर है ना। हिंदू महासभा एफआईआर कराएगी कि नहीं कराएगी? या जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है मौर्य जी की तब तक धरने पर बैठेगी कि नहीं बैठेगी? कौशिक जी, एफआईआर भी वाली सवाल यह है कि कार्रवाई पुलिस को ही करनी,
और कार्रवाई पुलिस तो चलो करेगी जो करेगी, लेकिन उसके पहले तो हिंदू महासभा क्या करेगी? आप उसके अध्यक्ष हैं, हिंदू महासभा क्या करेगी? नहीं, हिंदू महासभा तो जो करना है कर ही रही है। क्या करेगी बता? अरे वही तो जानना चाह रहे हैं दर्शक। आप बिल्कुल करेंगे कि केवल डिबेट पे आकर के ये बोल जाना कि नहीं बहुत गलत कहा है, हम इसका विरोध करते हैं, क्या उसको सलाखों के पीछे ऐसे व्यक्ति को पहुंचाने का काम करेगी कि नहीं हिंदू महासभा? देखिए, सलाखों के पीछे हिंदू महासभा नहीं डाल सकती, नहीं FIR करा सकती है, और FIR हुआ है। अगर आप कौशिक जी ये चाहते हैं कि हम तलवार निकाल के ले जाके गर्दन काटे, तो ये तो हम हिंसा नहीं करेंगे ना, फिर तलवार उठाएंगे तो आप। अरे संवैधानिक व्यवस्था है ये तो संवैधानिक व्यवस्था है स्वामी जी, कि कोई गलत शब्दों का उच्चारण आपके धर्म के खिलाफ कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ये। कम से कम एक तो नहीं, DCO इनके खिलाफ हमने तो करीबन कई FIR कराए, DCO शिकायत दर्ज कराए। तो पुलिस काम क्यों नहीं करती? इस पर भी मुझे, तो इस पे भी तो आपको धरने देना पड़ेगा ना, सरकार को घेरना पड़ेगा ना। भाजपा के प्रवक्ता बैठे, इनसे पूछिए कि क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है। राहुल गांधी गांधी मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करते हैं, सांसदी चली गई। स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संत समाज पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी राजनीति चली जानी चाहिए क्यों चक्रपाणी महाराज जी? ये बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। भुवन भास्कर जोशी, अब मैं जवाब ले लेती हूं भुवन भास्कर जोशी का। भुवन भास्कर जोशी, क्या है ये, जानते हुए भी कि ये भावनाओं को आहत करने वाली बात है, आतंकवादी कह देते हैं, सीधे भगवाधारियों के ऊपर ही एक तरह से प्रहार कर देते हैं, ये सब कुछ जानते हुए भी कि इसका लोगों की भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा, फिर अखिलेश यादव अभी तक चुप क्यों हैं? क्यों नहीं कहते कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐसे बयानों पर हम साथ नहीं हैं? पूजा जी, मैं अब आपको बताना चाहता हूं, जो सरकार पे प्रश्न है, जो मौर्य जी ने कहा है ना, ये सरकार पे प्रश्न है, क्योंकि सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो मौर्य जी एक विधान परिषद के सदस्य हैं और उन पर 51 करोड़ रुपए का इनाम घोषित हो जाता है योगी सरकार में उनकी हत्या करने के लिए। या तो इस वक्तव्य की जांच होनी चाहिए, और अगर ये वक्तव्य उन्होंने दिया है और एक MLC होने के बावजूद दिया है, और सरकार इसमें सरकार की इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है, वो जो पीड़ित हैं उन्होंने तो एज ए पीड़ित कहा है, तो उस पीड़ित पर सरकार की क्या कार्रवाई हुई? उनका बयान है कि वो पीड़ित है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर 51 करोड़ रुपए का जिसका बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जान का खतरा बताते हुए कोई कंप्लेंट की, और उस पर अगर एक्शन नहीं हुआ, उनको कोई और ज्यादा सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई, तो फिर कौशल जी से यहाँ पे सवाल पूछे जाए कि भाई आप अपने MLC के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? 1 मिनट का समय दिए, फिर कौशल जी को दे दीजिएगा। तो ये प्रश्न तो आज योगी सरकार से है कि एक विधान परिषद का सदस्य सुरक्षित नहीं है, वो अपनी भावनाएं वहां पर बताने का काम कर रहा है। और रही साधु संतों का सम्मान करते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूं, सारे संत एक समान नहीं हो सकते। जो संत का मतलब होता है संतत्व, वो कितनों के अंदर है? क्या आप आसाराम जी को संत मानेंगे? मैं तो उनको आसाराम जी को संत मानने की वो नहीं कर सकता। चिन्मयानंद जी को संत मानिए, आप मानिए, आपका चैनल मानिए, मैं तो उनको नहीं मान सकता। राम रहीम को आप मानिए, आपका चैनल नहीं मान सकते। हैं कि आप मानिए? लेकिन हाँ, बिल्कुल मैं नहीं मानता। आप हम पर क्यों लेकर आ रहे हैं कि आप मानिए या आपका चैनल माने? मतलब कहने का मतलब मैं हमारे चैनल के किसी साधु संत के अंदर ऐसी कोई आस्था नहीं है कि जाकर हम दंडवत प्रणाम करें, नेताओं को शोभा देता है। मैं तो यही विषय कह रहा हूँ पूजा जी, जो मेरा विषय है, अन्य पैनलिस्ट के लिए भी है, कि संत का मतलब संतत्व है। जो लोग इस तरह की, जैसा कि आदरणीय मौर्य जी ने जो बयान दिया है। जोशी साहब, एक सवाल मेरा है जी, क्या जो आपके नेता के खिलाफ जो 51 करोड़ का इनाम दिया, क्या आप विधान परिषद के अध्यक्ष से मिलकर के आखिर में अखिलेश यादव जी आपके साथ बात, सरकार से दबाव बनाएंगे कार्रवाई के लिए? क्या मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, आदरणीय मौर्य जी को इस बयान को गंभीरता को लेके उसकी जांच होनी चाहिए। और ये तो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी मांग नहीं की गई। आप कह रहे हैं इतनी बड़ी घटना जहां आपके MLC के खिलाफ 51 करोड़ का घोषणा की गई हो, और समाजवादी पार्टी का कोई भी सोशल अकाउंट ये नहीं बोलता है कि साहब कार्रवाई की मांग की जाए, न तो सरकार से मांग की और न विधान परिषद के अध्यक्ष से मांग की। मैं कौशिक साहब बहुत सम्मान करते हुए आपका मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, हमेशा आपने देखा होगा भारतीय सबका साथ, सबका विकास, सरकार को छोड़ दीजिए। मैं विधान परिषद के अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। वो दोनों जो लोग चुने जाते हैं अध्यक्ष के रूप में, वो दोनों पार्टी के लोग चुनते हैं, और उनकी जो जिम्मेदारी है, वो चाहे विधान परिषद सदस्य हो चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, उनकी कैसे सम्मान तरीके से व्यवस्था बनी रहे, या उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई न हो जो असंवैधानिक हो, उनको रक्षा करने का उनका अधिकार है। मैं सरकार को बीच में नहीं ला रहा, हो सकता है सरकार द्वेष भाव से कार्रवाई करती हो, लेकिन मैं इन दोनों व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, विधान परिषद अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष। क्या समाजवादी पार्टी उनके साथ जाएगी, मिलेगी, ज्ञापन देगी क्या उनको? मैं जो पार्टी स्तर पर जो फैसला है वो तो पार्टी करती है, ठीक। मैं तो लेकिन इतनी बात कह सकता हूं कि एक संवैधानिक
आप भी मानेंगे एमएलसी का जो पद संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद पे रहते हुए अगर व्यक्ति की उत्तर प्रदेश में जान सुरक्षित नहीं है तो क्या आम व्यक्ति की सुरक्षित है? ये प्रश्न तो सरकार के लिए इसलिए है। मैं, आप जानते सुनील जी, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ और जो कहता हूँ हद से हद मैं अपनी रह के कहता हूँ। मैं इस तरह से नहीं कि आयान पर बयान दे दूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो 51 करोड़ का है वो असंवैधानिक है और साधु संत आतंकवादी हैं वो संवैधानिक है? नहीं नहीं, ये विषय नहीं, मैंने एक बार भी नहीं कहा। मैंने कहा संतत्व की क्या परिभाषा, मैंने कहा जो लोग संत होते, समस्त साधु संत, आप दोबारा मैं रिपीट करवा दूंगा पूजा जी से, समस्त साधु संत आतंकवादी। मैं समस्त शब्द उपयोग किया है उन्होंने। मैं एक विषय कहना चाहता हूँ, संत जितने सारे संत समाज है हम सबका सम्मान करते हुए इतना कह सकता हूँ, लेकिन जो संतत्व की परिभाषा, क्या ये नोटिस जारी करेगी समाजवादी पार्टी नोटिस देगी पूजा जी क्या उनको? क्या सारे साधु संतों को आपने कैसे आतंकवादी कह दिया? आप इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य से माफी मंगवाएंगे अखिलेश यादव? नहीं, देखिए उनकी तो, देखिए इसमें जो विक्टिम है वो तो मौर्य जी हैं। वो कह रहे हैं मेरे पे 51 करोड़ रुपए की, मौर्य जी नहीं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं आपकी पार्टी के। राष्ट्रीय महासचिव जी हैं। आप मौर्य जी मत कहिए उनको। तो मौर्य जी हैं, लेकिन अच्छा, आतंकवाद की परिभाषा क्या है समाजवादी पार्टी के लिए? आतंकवाद की परिभाषा तो यही है, जब देश पे कोई हमला होता है, देश पे कोई देश विरोधी काम होता है, वो होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप में एक संपूर्ण देश है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये तो बयान आप अपनी तरफ से कहलवानचारी। मैं इस तरह से, अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने आतंकवादी अगर कहा, साधु संत के भेष में वो आतंकवादी हैं, तो अगर वो आतंकवादी कह रहे हैं तो आप खुद बता रहे हैं आतंकवाद की परिभाषा क्या है? पूजा जी, मैंने आपको 3-4 संतों के उदाहरण दिए। मैंने कहा इनको मैं संत मानने को भी तैयार नहीं हूं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐतराज। मैं एक और बात फिर से रिपीट कर रही हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस पर ऐतराज। वो राम राज्य नहीं मानते, वो ये नहीं, वो देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी करते हैं। अब वो साधु संत समाज के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की लाइन है या स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी पार्टी लाइन, या ये उनकी अपनी लाइन है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा था, ना तो उन्होंने रामचरितमानस का बना, उन्होंने जो शब्द शूद्र शब्द कहा था उसमें उसका विरोध करा कि ये एक जाति विशेष के लिए एक आपत्तिजनक शब्द है। ये बात थी। इसको मीडिया ने, अन्य हमारे विपक्षियों ने खूब उठाने का काम करा, लेकिन उससे हमारी भावना नहीं खराब होती है। हम तो रेस्पेक्ट, एक मिनट सुनील जी, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। हम तो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, आप डॉक्टर साहब को दीजिए बस, मेरी लास्ट बात सुने। सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करते हैं। जाति जनगणना की मांग के लिए हम लोग पूरी जिम्मेदारी से लगे हुए हैं, जमीन में लगे हुए हैं, हम लोग संगोष्ठी कर रहे हैं। ये काम समाजवादी पार्टी करेगी। आप आतंकवादी किसको कहते हैं ये विषय नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के वो 2% वोट के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका जो बाकी का वोट परसेंटेज है वो सब लुट जाए। देखिए वोट का विषय तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अब आप सामने से भले ही ये बात बोले कि नहीं है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के आने पर फिर क्यों आप ये ओबीसी के नाम का पूरा परसेप्शन रेडी कर रहे थे 2019 में? ओबीसी का विषय नहीं है। उसके बाद फिर 2022 में क्यों आप ये परसेप्शन रेडी कर रहे थे? पूजा जी, हमारी तो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये हमारी पार्टी की लड़ाई है। जाति जनगणना की हमारी मांग है, उस पर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक काम करेंगे और कर रहे हैं। और इस पर हम लोग आखिरी खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप स्वामी प्रसाद मौर्य को लाकर क्या परसेप्शन बना रहे थे? चलिए मुझे थोड़ा सा बताइएगा तो मुझे लगता है रिकॉल हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज ही राजनीति में तो नहीं आए, 25 साल जब आपके साथ आए तो आपने क्या परसेप्शन बनाया? देखिए परसेप्शन कुछ नहीं होता, कोई व्यक्ति आपकी विचारधारा में आता। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी पूजा जी ये कहना चाह रही हैं क्या हिंदुत्व की बातें, हिंदुत्व विरोधी ये समाजवादी पार्टी में आके याद आई क्या? मेरे 1.5 दशक के पहले क्यों नहीं आई? मैंने तो ये जाना कि परसेप्शन की लड़ाई होती है राजनीति में। मैंने तो यही अब तक जाना अपने इस 1.5 दशक के अपने तजुर्बे में। पूजा जी, एक अभी मैं डॉक्टर साहब की बात को सुन रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा जब हमारे यहाँ रहे तो उस विचारधारा में काम कर रहे हैं। आज वो समाजवादी विचारधारा में काम कर रहे हैं तो समाजवादी की बात करेंगे। नेताजी अखिलेश है हमारे, नेताजी की बात को मानेंगे। तो अखिलेश की बात को कर रहे हैं, समाजवादी विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा है। डॉक्टर कौशल, जिसे आप हिंदुत्व विरोधी कह रहे हैं, हम लोग तो हिंदुत्व विरोधी। मैंने तो हिंदुत्व अपनी जुबान से निकाला ही नहीं अभी तक। मैं कह रहा हूं अपनी जुबान से नहीं लिया है। डॉक्टर कौशल मिश्रा, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं, आप फंस गए हैं। अब यहाँ पे सच्ची बात बोले तो पार्टी के नहीं होते और पार्टी की बात बोले तो सब देश के नहीं होते। डॉक्टर साहब आप जानते हैं मेरा विषय का जो विषय पार्टी की लाइन है वही मेरी लाइन है। भुवन जोशी साधारण कार्यकर्ता है। बिल्कुल, मैं यही तो बोल रहा हूँ। भुवन जोशी साधारण कार्यकर्ता है, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव है। बिल्कुल, तो आपने जो लाइन टो की है वो अखिलेश जी की लाइन है, और वो ये लाइन है कि सर तन से जुदा जिनके जो गैंग है वो आतंकी नहीं है, क्योंकि ये
वहां का समाजवादी पार्टी ये के आपकी प्रवक्ता सोच नहीं बोल है, रहे हैं। आपकी सोच, नहीं, नहीं, आपकी सुनिए, सोच भुवन जी, को भुवन जी, हम please, लोग हाँ भुवन में जी, हाँ please। मिलाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी बातें नहीं भुवन जी, मैं बीच में नहीं बोला था ना, आपने मेरे से रिक्वेस्ट की थी ना, ठीक। आपने पूरे प्रोग्राम में एक बार भी नहीं कहा सरतन से जुदा वाले आतंकी हैं, यानी ये अखिलेश की ये लाइन है। दूसरी बात, नहीं, स्वामी गलत प्रसाद विषय, मौर्य गलत जी विषय, ने डॉक्टर सारे साहब। साधु संतों को आतंकी कहा, ये समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, यानी ये पार्टी की लाइन है, ये अखिलेश यादव की लाइन है। यानी कि समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर हमेशा रहा है राम भक्त, हिंदू विरोध, हिंदुस्तान विरोध। क्यों? क्योंकि राम भक्तों पे गोली आप चलवाते हैं, 84 कोसी परिक्रमा आप बंद करवाते हैं, कांवड़ यात्रा आप बंद करवाते हैं, लखनऊ के थानों में होने वाली शिवरात्रि आप बंद करवाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके यहां जाते हैं और कहते हैं रामचरितमानस में जो चौपाई है उसको अलग से चेंज करेंगे और एक नई रामायण छापेंगे। आप हिंदुओं को तोड़ो और माइनॉरिटी की जोड़ों की राजनीति करते हुए जातिगत जनगणना का पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सर, एक्सेप्ट कीजिए, हिंदुस्तान में सारा पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान का मूल नागरिक हिंदू और हिंदू विरोध करके कोई भी राजनीतिक दल नहीं रह सकता। और भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र पे लिख के चलती थी, राम मंदिर हम बनाएंगे, धारा 370 हम बनाएंगे, खत्म करेंगे हम। पूजा जी, ये कौन बीच में बोला? प्रियंका जी, जब वो न्याय की मांग करती है तो वो जाति में बांट दी जाती हैं। तो ये किस तरह का दोगलापन है और किस तरह का आपका जो विचार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कितनी दोगली तरह की बातें कर रहे हैं। कहीं पे कह रहे हैं आप हिंदू, अभी कर्नाटक में आपने हनुमान और ये सब नारे दे करके देख लिए ना, हार गए ना वहां पर। तो अब ये बंद कीजिए, अब हमारे देश के अंदर विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, ना कि जाति धर्म इनको तोड़ करके। बोलिए डॉक्टर कौशल। हम राम का नाम, हनुमान का नाम इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, ठीक। हम आज भी कहते हैं मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये लाइन है, पहले दिन से राम के साथ रही है, हनुमान के साथ रही है। आप लोग अपना रास्ता बदला है। कांग्रेस को पार्टी से निकाला आपने, इतने आरोप लगे हैं, पार्टी से निकाल पाए, कार्रवाई हुई क्या? दिस इज नॉट डन प्रियंका, डोंट शिफ्ट द गोल, ठीक। जब आप उस पे बात, अभी पार्टी की अब किस सब्जेक्ट पे आपको बुलाया गया है, उसके बारे में, जिसके बारे में आप बात करें, रोज प्रोग्राम होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉक्सी प्रवक्ता आकर के पार्टी की लाइन को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, अगर आप भगवा रंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या सारे जो भी आदमी भगवा रंग पहन लेगा और वो जंतर मंतर पर जाकर कहेगा या कहीं भी जाकर ये कहेगा कि सर कलम कर दो, या कोई, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही, मैं सारे धर्मों की बात कर रही हूँ। किसी भी धर्म के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर किसी को मानने की बात करता है, क्या वो उस धर्म का ठेकेदार है? एक सेकंड डॉक्टर कौशल, प्रियंका जी अब उनको बोलने दीजिए। प्रॉक्सी के प्रवक्ता जो आ जाते हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं। बोलिए आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने, इन्होंने ये कहा, मेरी प्रियंका जी ने ये कहा कि हनुमान का नाम। अरे पूजा जी, हम राम का नाम, हनुमान का नाम, हिंदुत्व का नाम, भारतवर्ष का नाम, राष्ट्रवाद का नाम इलेक्शन जीतने के नहीं लेते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग प्रियंका जी एक सेकंड बोलिए डॉक्टर कौशल। पूजा जी, ये कोई तरीका नहीं होता। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रियंका जी से कि ऐसे ना करें, ठीक। क्योंकि सबकी इज्जत अपने हाथ में होती है। दिस इज नॉट डन। चलिए ठीक है प्रियंका जी, दिस इज नॉट डन एट ऑल, ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी ने राम का नाम लिया है, हिंदुत्व का नाम लिया है, हनुमान का नाम लिया है, सारी पॉलिटिकल पार्टी हनुमान मंदिर बना रहे हैं ना। कांग्रेस के नेता कितने हनुमान मंदिर बना रहे हैं। सारे लोग अब राम भक्त की पूजा करने लगे हैं, अब राम मंदिर जाने लगे हैं। वहां ममता बनर्जी को देखिए, वो देवी की पूजा करने लगी है। तो यही भारतीय जनता पार्टी का ऑब्जेक्टिव था कि वो भारतवर्ष के मूल निवासी जो हिंदू हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं, उनकी बात रखी जाए, तुष्टीकरण को छोड़ा जाए, किसी भी एक ग्रुप या सेगमेंट की बात न की जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ पूरे भारतवर्ष को राष्ट्रवाद के साथ आगे ले जाने की बात की जाए, विकास की बात की जाए।
यहाँ पे बैठे हुए जो भी समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता हैं या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो लोग कभी भी इस बात को नहीं मानते हैं कि जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी तो ये वही लोग थे जिन्होंने साधुओं का विरोध किया था। मिश्रा जी, आदरणीय मिश्रा जी सुन लीजिए, आपके कैबिनेट मंत्री एक बार पूरी बात हो जाए, आपके फिर आप सवाल कैबिनेट पूछिएगा, मंत्री सुनील जी। यदि सीता मां के ऊपर सवाल खड़े करते हैं तो क्या आपने एफआईआर कराई? क्या मंत्रिमंडल से निकाला? क्या संजय निषाद की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे शब्दों का उपयोग किया उन्होंने, तमाम हिंदू संगठनों ने विरोध किया उसका। क्या एक नोटिस भी दिया आपकी सरकार ने उनको? सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी ने किस नेता के अगेंस्ट जाके एफआईआर की है जिसने किसी के अरे खिलाफ आपके कार्यकर्ता हैं, तमाम जगह पुलिस ने एफआईआर कराई है। देखिए, और जो संजय निषाद ने जो बात की है वो हमारी पार्टी के नहीं है। अरे आपके मंत्रिमंडल में है, आपके मंत्रिमंडल में है, भाजपा ने विरोध नहीं किया उनका। एक आप मुझे ट्विटर दिखा दीजिए कि बीजेपी के हैंडल से उनका विरोध किया गया हो। नहीं है वो। और नहीं, बिल्कुल आपने विरोध तो नहीं किया बीजेपी ने। किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उस पे गठबंधन अच्छा, करते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बगल जो लोग हमारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो आपके संगठन में होगा कुछ भी बोलेगा हिंदू विरोधी, और आप उसका स्वागत करेंगे। सुनील जी देखिए, यहाँ पर 5:1 हो रहा है, ठीक। मेरी एक बात का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है कि क्या ये गलत, ये सही नहीं है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां आज हिंदुत्व की बात करने लगी हैं। सारी पॉलिटिकल जल्दी से पार्टियां 10 धर्म की सेकंड बात भुवन करनी जी, है। मेरे पास सारी वक्त नहीं है, भुवन जी, पॉलिटिकल 10 सेकंड पार्टियां जल्दी धर्म की से। बात करने लगी है। सारी पार्टियां राष्ट्रवाद की जल्दी बात सर, करने मेरे पास लगी वक्त नहीं है, देखिए, भुवन जी। सबको वोट चाहिए, सबको अब इसमें वोट नजर आ रहा है। कौशल और जी, हमें एक सेकंड, बस 10 इसमें सेकंड मेरे पास देश अब का बीती के, विकास भुवन जल्दी से नजर आ बोलिए, रहा भुवन है, जी। राष्ट्रवाद नजर आ रहा है, देश की बात नजर आ रही है। देखिए पूजा जी, जिस भारतीय जनता पार्टी को जहां दिक्कत थी कर्नाटक में, आपको बताना चाहता हूं, बजरंग बली को बजरंग दल मानना, ये जो भारतीय जनता पार्टी देश को बताना चाहती है उसका जवाब इन्होंने दे दिया। बजरंग बली सबके आराध्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बजरंग बात दल पर नहीं। अग्री करते हैं आप? जल्दी से भी बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात पर अग्री करते हैं? मैंने बिल्कुल बोला, मैंने बोला जो वो बिल्कुल कहते हैं कि वो उनको- आतंकवादी हैं, तो आप इस बात पे अग्री करते हैं? नहीं, जल्दी से। ये पूजा ये कैसे हो जाएगा? आप जो कहेंगे, हमने कहा है कि जो ऐसे संत का मतलब क्या होता, मैंने बोला जो संतत्व रखे वो है, उन जो संतत्व नहीं रखता उनके बाकी सब आपके हिसाब से आतंकवादी हैं, फिर जनता फैसला कर लेगी ना। आतंकी हैं कि नहीं? चलिए ठीक है, वक्त सिर्फ मेरे एक पास माफी सवाल का चाहूंगी। जवाब। बहुत शुक्रिया सभी का सर, चर्चा तन में से शामिल जो होने के सवाल है, लिए। आतंकी देखिए, हैं कि- सभी के तर्कों को आपने सुना, आखिरी फैसला हमेशा जनता का होता है। अब यहां पर भी फैसला आप पर छोड़ के जा रहे हैं। सभी के तर्कों को सुनने के बाद फैसला आप ले लीजिएगा और जान लीजिएगा कि कौन आपके हकों की बात कर रहा है।